गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग मैट्रिक्सेस को कंटिन्यू कर रहे हो। इससे पहले हम लोगों ने एक मैट्रिक्स का क्लास रखा है जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस रहा है। उसमें आप लोगों ने मैट्रिक्स का सिंबल पढ़ा होगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे पहचाना जाता है, मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है, ये सारे हम लोगों ने पढ़ा है। आज डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो लोग मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप जाएं और फर्स्ट वीडियो आप देखो, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस में समझते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, आप जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। अ मैट्रिक्स if number of row and number of columns in a matrix are equal, then it is called a square matrix. Dear student, समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा हूं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में बराबर हो तो वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एन। अब देख रहे हो ना, रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है। m इंटू एन बोल दे, n इंटू एन बोल दीजिए। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि रो और कॉलम जहां भी आपस में बराबर हो जाएगा वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। वो कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा? n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, या फिर n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्लियर है? जरा आप एक एग्जांपल जरा समझो स्क्वायर मैट्रिक्स का। डियर स्टूडेंट, समझना बहुत जरूरी है। एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। आपने इसका एलिमेंट लिखा, ये 2x2, इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स है। ये क्या हो गया? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया। डियर स्टूडेंट, एक और अगर हम लोग समझे तो हम लोग समझ सकते हैं बी एक ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डियर स्टूडेंट, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन एक कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए तो अब हम लोग समझते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, जरा समझने का प्रयास कीजिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि अगर मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, और अगर m की संख्या n की संख्या से कम हो, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा। चलो अब हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आप डिफिनेशन लिखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ए m इंटू एन मैट्रिक्स is called a horizontal matrix if m less than n। जो आपको समझाया वो लिख लिए। या फिर if number of rows is less than number of column, then such matrix are called horizontal matrix। ठीक है, जरा एग्जांपल समझिए। एग्जांपल मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में लिखना है। मैंने लिखा 1 0 2 3 4 5। जरा डियर स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स के बारे में समझो। इस मैट्रिक्स में आप देखोगे रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या कितनी है? 3। जरा एक और मैट्रिक्स हम लोग देखें, मैट्रिक्स बी। एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया मैट्रिक्स बी के लिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर एस। चलो डियर स्टूडेंट, मैंने जो एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है, आप इस मैट्रिक्स में देखो रो की संख्या कितनी है? 3, कॉलम की संख्या कितनी है? 4। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो, जब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ गए तो अब हम लोग समझेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? जरा हॉरिजॉन्टल समझ गए तो वर्टिकल्स बहुत ही आसान है। A matrix m into n is called vertical matrix if n is greater than m।
सॉरी, n इज लेस देन m। अगर अब रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो जाए, रो की संख्या कॉलम की संख्या से अगर अधिक हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि इफ नंबर ऑफ रो is greater than number of column, then such matrix is called vertical matrix। क्लियर है? अगर m इंटू n कोई मैट्रिक्स है और उसमें अगर m की संख्या n की संख्या से अगर बड़ी है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप लिखिए। ए m इंटू n मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m ग्रेटर देन n। या फिर दूसरा सेकंड डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है जरा समझिए। ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। जरा समझो डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है पहले बताओ। अब बोलोगे 3। और कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या कितनी है, अब बोलोगे 2। बताओ रो ज्यादा है कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा है ना, रो 3 है और कॉलम कम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टाइप समझते हैं रो मैट्रिक्स। इसे हम लोग रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या है रो मैट्रिक्स, जरा समझिए। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। जल्दी से कॉपी पे लिखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। एग्जाम्पल, मान लो कि एक मैट्रिक्स आपने कंसीडर किया जिसका एलिमेंट है 1 2 3। डियर स्टूडेंट्स, जरा समझिए, ये मैट्रिक्स का भी, ये भी तो सिंबल है मैट्रिक्स का। मैंने थोड़ा सेकंड वाले सिंबल को यूज किया। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है पहले बताओ, रो। इनकी रो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, 1। कॉलम की संख्या कितनी है, 3। 1 2 3। तो हम लोग क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, 1 इंटू 3, जिसमें रो की संख्या कितनी है, सिर्फ 1। इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बोलो या फिर कॉलम वेक्टर बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। क्या है डिफिनेशन, जरा समझिए। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called a column matrix or column vector। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, इसमें रो की संख्या क्या है, 3 और कॉलम की संख्या क्या है, सिर्फ 1। 1 2 3, 3 रो है और सिर्फ एक कॉलम है। डियर स्टूडेंट, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिखाई दे, तो हम लोग वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या समझते हैं, जीरो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन को लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, जीरो मैट्रिक्स, इसे हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नाम से साफ पता है, वैसा मैट्रिक्स
जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन लिखिए, ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साफ लिखा हुआ ईच एलिमेंट इज जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो तभी जाकर हम उसे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जरा समझिए, एग्जाम्पल धांसू वाला एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं 0 0 0 0। मैंने ये मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट, मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसके एलिमेंट है 0 0 0। आप ये क्या है? यह एक स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। नहीं, ये क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको नहीं बोल सकते हो। इसको क्या बोलना है? जीरो मैट्रिक्स बोलना है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसको, ठीक है, 2/2 है, रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है, फिर भी आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जीरो है। क्लियर है? एक और एग्जांपल हम लोग समझे। बी, अगर मान लिया जाए कि हम लोगों ने मैट्रिक्स कंसीडर किया है 0 0 0 0 0 0। डियर स्टूडेंट, आप बताओ, ये भी मैट्रिक्स कैसा है? जीरो मैट्रिक्स है। इनमें रो की संख्या कितनी है? 2। कॉलम की संख्या कितनी है? 3। कोई बच्चे इसको बोलेंगे, सर क्या इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। डेफिनेशन जाके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का देखें और नॉन मैट्रिक्स का भी देखें। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर सभी एलिमेंट उसके क्या है? जीरो हैं, तो आप हमेशा उसको क्या बोलोगे? नॉन मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ही बोलोगे। बाद बाकी कोई डिफिनेशन काम नहीं करेगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लिया जाए एक एलिमेंट लिखा 0 0 0 0 0 0। चलो डियर स्टूडेंट बताओ, ये भी नल मैट्रिक्स ही है। इनका ऑर्डर क्या है? 3 × 2। क्लियर हो रहा है ना बात को? चलो, किसी बच्चे ने बोला, अगर मान लिया जाए सर P एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं और उसमें मात्र सिंगल एक एलिमेंट हो, तो अरे डियर स्टूडेंट, अभी भी ये जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट है और वो भी क्या है? जीरो है। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 1 होगा। मान लिया जाए एक मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर लिए और ये क्या है? 0 0 0। डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया? ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ऑर्डर क्या होगा? 1 × 3 होगा। एक मान लिया जाए मैट्रिक्स आपने कंसीडर किया x, लेकिन उसका एलिमेंट है 0 0 0। क्या ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन जीरो मैट्रिक्स का सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है कंडीशन भाई? सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स इक्वल नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए डेफिनेशन के साथ एग्जांपल क्लियर है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब लेके आया हूं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से जो भी चीज होगा इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए आपको इसको लाइन बाय लाइन समझना है। क्या मैं बोल रहा हूं? डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल भी होगा, तो सबसे पहले डायगोनल समझने से पहले डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे ये जानना जरूरी है। तो किसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे ये समझना जरूरी है। जैसे बोलता क्या है, मान लो कि एक मैट्रिक्स है, लेट A = Aij m × n एक मैट्रिक्स है। मैंने m × n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसका एलिमेंट Aij है। देन द एलिमेंट Aij फॉर I = j आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। डियर स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लोग लिखने सीखे थे, जिसका एलिमेंट होता था A11 A12 A13 सोन A1, फिर A21 A22 सोन A2n, फिर हम लोग सोन AM1 AM2 सोन AMn तक गए थे। तो उसमें उस मैट्रिक्स में आपको बात करना है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन है। तो डियर स्टूडेंट बोलता है कि वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे जिसमें I और J आपस में इक्वल होंगे। देन द एलिमेंट Aij, वैसा एलिमेंट जिसका I और J दोनों बराबर होगा,
आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो उस मैट्रिक्स ए में वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। thus the diagonal elements of matrix A is equal to Aij of order m into n are, अगर ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो होगा उस डिफिनेशन के अनुसार क्या होगा? A11, A22, A33, A44, सॉन etc। ये सारे एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। और डियर स्टूडेंट, डायगोनल एलिमेंट जिस लाइन में लाइज करेंगे वो लाइन क्या कहलाता है? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। मैं बोल रहा हूं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का डायगोनल क्या कराएगा? जिसमें डायगोनल एलिमेंट लाइज करेंगे। द लाइन along which the diagonal element lies is called the diagonal of the matrix। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द लाइन, वो लाइन जिसमें डायगोनल एलिमेंट लाइज करेंगे उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस लाइन को हम लोग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमसे कोई पूछे कि डायगोनल एलिमेंट क्या है इसका, तो आपका जवाब होगा ए एंड डी। हियर ए एंड डी आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है बी जो आपने कंसीडर किया है 1 2 3 4 0 5 7 6 2, ये भी एक मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर है 3 इंटू 3। जरा डियर स्टूडेंट आप बताओ, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अगर हमें पूछा जाए कि डायगोनल एलिमेंट कौन है, तो आपका जवाब होगा 1 0 2। इस मैट्रिक्स में 1 0 और 2 ये जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। और ये एलिमेंट जिस लाइन में लाइज किया है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इट मींस ये जो लाइन है वो हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? अगर आप ये बात समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जरा समझिए बात को। फिर हम लोग लिखेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बोलूंगा आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे तो आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। छोड़कर भागना नहीं है, स्टार्टिंग में देखकर बीच तक छोड़ नहीं देना है, बीच वाले भी देखना और एंड वाले तक बने रहना है। आपको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे, जैसे स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं इस वीडियो को अच्छे से देखो और इस डिफिनेशन को समझो। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, वो अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगा तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या सभी मैट्रिक्स में बात होगा? नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इज जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल। एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, मैं ये लाइन में भी बहुत दमदार बात बोला गया है। क्या बोला गया है? वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर। दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सॉरी, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इज जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। सेकंड डेफिनेशन क्या है जरा समझिए। इफ A is equal to Aij n into n, यानी कि हम n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया है, बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब है देन Aij is equal to 0।
क्या बोल रहे हैं, देन ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे अगर आपस में बराबर नहीं है, जैसे A12, A13, A14, A21, A23, A24, A31, A32, A34, A35, ये जो है ना, ये सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए उस मैट्रिक्स में। और हम डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, एंड वी राइट इट एज मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर डायगोनल है, तो इस मैट्रिक्स को आप सिंबल में ऐसे लिखते हैं DIAG डायगोनल, फिर A11 डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट सब लिखते हैं। मैट्रिक्स में क्या करते हो, डायगोनल एलिमेंट्स लिख देते हो। अगर एग्जांपल के तौर पे जरा समझो, अगर ऐसा हो कि A इज डी डायगोनल ऑफ 1 2 3, ऐसा डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वो एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स कराएंगे। क्लियर है? चलो, बच्चे क्या गलती करते हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि एक बी एक मैट्रिक्स है, डी डायगोनल ऑफ 1 0 2। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 2। डियर स्टूडेंट, तुम बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डिफिनेशन को अच्छे से समझना है। एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का एक भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हैं, तभी जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। आप इसको क्या बोलोगे? नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैक्सिमम टाइम बच्चे गलती करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। तो नोट में हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं जल्दी से। डियर स्टूडेंट, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को समझ रहे हैं और डायगोनल मैट्रिक्स के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन डायगोनल मैट्रिक्स इज 0। क्या बोल रहा है? नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल का एक भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। किसके लिए? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है? एकदम साफ साफ लाइन लिखा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का एक भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। और अगर सिंगल एलिमेंट 0 हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। कब? जब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट अगर एक भी 0 होगा तब। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ 0 इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। मान लिया जाए एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जब कभी भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। तो बताए नंबर ऑफ 0 इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, जरा समझना, जैसे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है? तो आप बोलोगे 3 ऑर्डर का है। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर यहां आपसे बोला जाए कि एक 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ 3 ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, देन हाउ मेनी 0 इन दैट मैट्रिक्स? तो उस मैट्रिक्स में कितने 0 होंगे? तो आपका सवाल होगा नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 9 माइनस 3, दैट इज 6। 1 2 3 1 2 3 3 प्लस 3 6। क्लियर है? इसका मतलब अगर मान लिया जाए कोई एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और वो कितने ऑर्डर का है? 4 ऑर्डर का है, और उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि 0 की संख्या उसमें कितने होंगे 4 ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स में, तो आपका जवाब होगा 4 स्क्वायर माइनस 4, 4 स्क्वायर माइनस 4,
इट मीन्स क्या हो जाएगी बताओ, 16 माइनस 4 दैट इज 12। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और वो 4 ऑर्डर का है तो उस मैट्रिक्स में जीरो की संख्या कितने होंगे, 12 होंगे। क्लियर है, इतनी बात तो आपको समझ में आया। अब चलो हम लोग समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, वो समझिए। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए जो मैं नेक्स्ट टाइप आपको बता रहा हूं वो है स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया है। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, समझिए क्या है। ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बोल रहे हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब बताओ डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो है सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if all elements along the principal diagonal are equal। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। ए डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के हर एक एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए दूसरे तरीके से इसी स्केलर मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, दूसरे डिफिनेशन अदर वे में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n इंटू n इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। हम n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, बोलता है Aij एलिमेंट है, Aij जो है वो जीरो होगा जब i और j आपस में इक्वल होगा। i और j इक्वल कब होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जब होते हैं, डायगोनल एलिमेंट में ही i और j आपस में इक्वल होते हैं। एंड Aij सॉरी क्या बोल रहे हैं, Aij इज इक्वल टू जीरो व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। जब i और j आपस में बराबर नहीं है, जैसे A12, A13, A14, A21, A23, ये सब जो एलिमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एंड Aij इक्वल टू k होना चाहिए जब i और j आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। k आना चाहिए मतलब k क्या है, k एनी कांस्टेंट है। अगर 2 आ रहा है तो 2 2 2 होना चाहिए, 3 हो रहा है तो 3 3 3 हो रहा है, 4 आएगा तो 4 4 4। अगर किसी बच्चे ने बोला सर अगर डायगोनल एलिमेंट में अगर 1 1 1 जाए तो, डियर स्टूडेंट इसको अगले टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल समझ जाइए स्केलर मैट्रिक्स का। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है A 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब बताओ ये 3 इंटू 3 ऑर्डर है, यानी कि ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देख रहे होगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स अगर किसी बच्चे ने बोला तो गलत होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको स्केलर मैट्रिक्स में टिक करना होगा, ना कि डायगोनल मैट्रिक्स में। क्लियर है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हुए भी एक स्पेशल टाइप में है जिसको आप बोल रहे हो स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर है, अब हम लोग समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग धीरे धीरे सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर पहुंच रहे हैं। डेफिनेशन तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब समझना जरूरी है, लेकिन अब जो पहुंचने जा रहे हैं ये सबका आगे यूज होने वाला है, इसलिए बहुत बारीकी से एक एक लाइन को समझना जरूरी है। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है यूनिट मैट्रिक्स। क्या है यूनिट मैट्रिक्स, किसे कहते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be unit matrix if all elements along the principal diagonal are 1। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यानी कि एक यूनिट मैट्रिक्स एक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स if all elements along the principal diagonal, किसके
प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में, वो सभी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डियर स्टूडेंट एक और बात बता दें, इसको हम लोग जब हम इस यूनिट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में चेंज करेंगे और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड फॉर्म में दूसरे तरीका से अगर हम यूनिट मैट्रिक्स को समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is said to be unit matrix if aij is equal to 0 when I is not equal to j and aij is equal to 1 if I is equal to j. A unit matrix of order n is denoted by, या तो सिर्फ in लिख देंगे या सिर्फ in into n लिखेंगे या सिंपली I भी लिखेंगे, तो प्रॉब्लम के अनुसार आपको समझना होगा कि वो कितने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कंसीडर किया गया है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल जैसे मैं आपके पास लिखूं, मान लिया जाए एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है 1 0 0 1। चलो आप बताओ, किसी बच्चे ने इसको बोला कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं बोला डियर स्टूडेंट ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स आप बोल देते हो या कोई बच्चे ने अगर इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलता है तो वो गलत है। ये एक अलग आज डिफिनेशन, जब तक यूनिट मैट्रिक्स नहीं पढ़े तो तब तक जो है सो बोल दो, बट अगर यूनिट मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं अब तो आपको ये बोलना होगा कि हाँ सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए अब आगे का टाइप इसको चेक करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 1 है, इसलिए अब हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे ऑफ ऑर्डर 2। तो सिंपली I2 लिखो या फिर I2 into 2 बोलो या सिर्फ I बोल दो चलेगा। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैंने 3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर किया है जो यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के हर एक एलिमेंट 1 है, इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनल नहीं बल्कि अब ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। आप इसको लिख सकते हो I3 और I3 into 3 और सिंपली I। क्लियर है? चलो एक और बात आपको बता दूं, डियर स्टूडेंट आपने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा और स्केलर मैट्रिक्स भी पढ़ा, इन दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशन है। दुनिया में जितने भी यूनिट मैट्रिक्स हैं, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। जितने भी यूनिट मैट्रिक्स हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आप इसको नोट में भी लिख लेंगे, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग मैट्रिसेस के टाइप को आगे बढ़ाते हैं और एक टाइप पढ़ते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? किसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, मान लीजिए ये n इंटू एन ऑर्डर का है, यानी कि n ऑर्डर का है या m ऑर्डर का, जो भी हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट above or below the principal diagonal is 0। बोलता है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो तो हम लोग उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा है। जरा एग्जांपल समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जांपल, मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं ए, एलिमेंट है A 0 0, B C 0, D E F। सॉरी, ये जो मैट्रिक्स है आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर
जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या है, जीरो है, इसलिए क्या कराएंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कराएंगे। एक और एग्जांपल में लिखता हूं बी। बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, 0 0 डी ई 0 एफ। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स में भी ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब जीरो है। तो ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो हैं वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चों को प्रॉब्लम है क्या, अगर मान लिया जाए एक मैट्रिक्स सी हम एक ऐसा कंसीडर कर दें जिसका एलिमेंट है ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। अगर आप ऐसा मैट्रिक्स बोलते हो, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स या ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा? तो जवाब होगा नहीं होगा, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। आप इसके लिए आपने एक अलग स्पेशल टाइप पढ़े हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो तो आप उसको क्या बोलते हो, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हो। लेकिन अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो भी हम लोग उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उम्मीद है क्लियर हो रहा है आपका डिफिनेशन। अब इन्हीं टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर में इनका डिफिनेशन समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन। फर्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन जस्ट अपोजिट काम होने वाला है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, is called a lower triangular matrix if Aij is 0 when I is less than j. It means बोलता है 112 का एलिमेंट 0 होना चाहिए। 1 छोटा है किससे, 2 से। A13 तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा बात को ना। आई छोटा होना चाहिए जैसे वो वाला एलिमेंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर सेकंड फॉर्म दूसरे तरीका से इन्हीं चीजों को समझ सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 एबव द प्रिंसिपल डायगोनल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट अगर 0 हो तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है A 1 0 0 2 3 0 4 5 6। जरा देख लो, ये जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हैं। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जरा समझ गया है तो एक सेकेंड डिफिनेशन है हमारे पास, सेकेंड टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I ग्रेटर देन j, जहां I बड़ा है j से। इट मींस इस बार जो होगा A21 का वैल्यू 0 होना चाहिए, A32 का वैल्यू 0 होना चाहिए। ऐसे अगर एलिमेंट हो जिसके ith रो जो है jth कॉलम से बड़ा हो पोजीशन में,
तो वो एलिमेंट का वैल्यू अगर 0 हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all elements are 0 below the principal diagonal। dear student, इस वक्त जो एग्जाम्पल होगा आप ऐसा समझ सकते हैं 1 2 3 0 0 4 0 5 6। ये जो हमने लिखा है हमने ये जो मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो लिखा है, इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का हर एक एलिमेंट 0 है, इसलिए हम लोग इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल जरा हम लिख रहे थे, उस एग्जांपल को एक और नए एग्जांपल के तौर पे समझे और इसको देखें। 1 2 3, अगर यहां 0 है और यहां भी 0 हो, ये 4 है, 0 0 और ये 6 है मान लो, तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये डिफिनेशन है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का हर एक एलिमेंट 0 हो, डायगोनल एलिमेंट के बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के हर एक एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं सब मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस में समझते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स मतलब उसका कोई दिए हुए मैट्रिक्स से ही आपको निकालना है दूसरा मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स, डिफिनेशन है, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड सम कॉलम्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले से और उस मैट्रिक्स में से किसी रो को, कुछ रो को और कुछ कॉलम को छोड़कर एक नया मैट्रिक्स अगर हमको नया तैयार किया जाए, फॉर्म द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए, तो हम उसको सब मैट्रिक्स कहलाएंगे, वो मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स ए का। बोल रहा है एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड सम कॉलम्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। जब हम मैट्रिक्स ए से, जब दिए हुए मैट्रिक्स ए से कुछ रो को और कुछ कॉलम को छोड़कर एक नया मैट्रिक्स आप बनाएंगे, तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 2 0 5 7। हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये मैट्रिक्स अभी कंसीडर किया है, तो डियर स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स हमने अभी लिया है, ये मैट्रिक्स जरा समझो ये कितने ऑर्डर का है। इसमें 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। 3 रो एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स से एक हमें मैट्रिक्स बनाना है और वो सब मैट्रिक्स बनाना है मैट्रिक्स ए का। चलो, हमें बोल रहा है डिफिनेशन के अनुसार कि कुछ रो को और कुछ कॉलम को छोड़ दिया जाए और उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स ए का। हम एक कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स बी, और ये मैट्रिक्स बी बनाने के लिए मान लो कि दिए हुए मैट्रिक्स से सेकेंड रो को छोड़ देते हैं और फोर्थ रो को छोड़ देते हैं। मैं मैट्रिक्स ए से सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दिया। अब उसमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट बच गए उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 2 0 5। ये जो मैट्रिक्स है वो 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स।   ठीक है ना। अब आप देखो मैट्रिक्स बी जो है वो कहां से आया है,
वो मैट्रिक्स ए से आया है। मैट्रिक्स ए से कैसे आया? जब हम मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर जो मैट्रिक्स हम नया बनाया है वो मैट्रिक्स बी जो है वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा किसका? मैट्रिक्स ए का। एक और इंपॉर्टेंट बात जो नोट करके आप लिखोगे नोट में, नोट, एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। एवरी मैट्रिक्स इज सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। सभी मैट्रिक्स अपने आप का क्या होता है? सब मैट्रिक्स होता है। डियर स्टूडेंट, अगर ये बात आप समझ गए तो एक डिफिनेशन है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है सिर्फ, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल कहने से ये पता चल रहा है कि आप उसमें तुलना कर रहे दो मैट्रिक्स के बीच में। दो मैट्रिक्स कंपैरेबल कब होंगे? डियर स्टूडेंट, एक ही बात समझना, दो मैट्रिक्स कंपैरेबल तब होंगे जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। सिर्फ मैं ऑर्डर बोल रहा हूं। अगर मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है ए, अगर ये मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स 2 into 3 ऑर्डर का है और एक मैट्रिक्स है बी, बी आई जे, मैंने एलिमेंट चेंज कर दिया हूं। एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर है 2 into 3। एक मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है बी आई जे, लेकिन ये भी 2 into 3 ऑर्डर का है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए और बी आपस में कंपैरेबल हैं। क्लियर है? इस बात को समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग जब ये बात समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, तब हम लोग समझते हैं इक्वल मैट्रिक्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आज के लिए लास्ट टाइप का डिफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस का सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हो आप, इक्वल मैट्रिक्स। इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है बोर्ड के भी एग्जाम में और कंपटीशन में भी। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे कब? इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। मैं अंडरलाइन किया डियर स्टूडेंट्स, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर मतलब ए और बी दोनों के दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके संगत एलिमेंट फिर आपस में इक्वल होना चाहिए। जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे जो m इंटू एन ऑर्डर का है, बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे वो भी m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसका मतलब है कि ए और बी अब आपस में बराबर होगा। कब? क्योंकि पहले तो ऑर्डर दोनों का सेम है। एंड इफ A11 इज इक्वल टू B11, A12 B12 सोन etc। अगर इस टाइप से अगर ऐसा हो, इसमें I और J क्या है? वेयर I इज इक्वल टू 1 2 सोन कहां तक जाएगा? I क्या रो है M तक जाएगा, और J क्या है 1 2 सोन कहां तक जाएगा? N तक जाएगा। क्लियर? तो अगर हमारे पास इस टाइप से अगर हो तो हम लोग कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। जरा इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर एक प्रॉब्लम समझो। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जो है x y 2 z, बी एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 2 3 u 4। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एंड इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर है, देन फाइंड x y u एंड z। इनका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान बात है,
सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, गिवन a is equal to b. It means x y 2 z is equals to 2 3 u 4. दोनों के ऑर्डर सेम थे, ये भी 2 ऑर्डर ये भी 2 ऑर्डर में है, इसमें पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब वो अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। क्लियरली बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स x is equal to 2, y is equal to 3, u is equal to 2 and z is equal to 4। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको इक्वल मैट्रिक्स समझ में आया होगा और इक्वल मैट्रिक्स के प्रॉब्लम कैसे फाइंड किया जाता है एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 मैट्रिक्स का समाप्त कर गए आज के बाद। टाइप 1 में जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन finding the order of matrices when total element of matrix are given, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन के ऊपर टाइप 1 का प्रॉब्लम होता है और टाइप 2 में होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टाइप का प्रॉब्लम आप हमें बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक शेयर करना नहीं भूलें और आपसे उम्मीद है कि आप प्रॉब्लम को बनाएं और जहां दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स पर जाकर सुझाव दें। धन्यवाद।